जय हिंद सत जवाहर नवोदय विद्यालय 2025। ये वीडियो सिर्फ उन भाई बहनों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय का इस बार फॉर्म भरे 2025 में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट करके मेरे पास पूछ रहे थे कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए कितने अंक चाहिए, यानी कहने का अर्थ है आपका कितने नंबर रहेगा कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर आप जनरल हो। दूसरा चीज, अगर आप लड़का हो या फिर लड़की हो, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर देहात क्षेत्र से हो, कितने अंक चाहिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2025 में, कितने अंक आपका रहेगा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। सब कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आप कहीं से भी हो तो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के लिए किस स्टेट से हो तो कितने अंक चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय की पल पल की अपडेट आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, हम और अपने दो भाई, टोटल 3 भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जो भी मेरे को जानकारी मिलती है वो सभी आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली खबर 100% रियल जानकारी आप पर से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप किस प्रकार से नवोदय विद्यालय में तैयारी कर रहे हो ना, कितने अंक रहेंगे कि सिलेक्शन हो जाएंगे 2025 में, समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सब तो 1 मिनट का समय लूंगा। देखो मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले साल 2023 में हमारे द्वारा पूरे ऑल इंडिया से 570 प्लस बच्चों का हमने सिलेक्शन दिलाया था। वो कैसे हुआ तो पहले सुन लीजिए। उसी प्रकार 2025 में उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने पिछले साल पीडीएफ हमने शेयर किया था, पीडीएफ जो पीडीएफ में अपना 7 साल की एक्सपीरियंस शेयर किया था। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने जवाहर नवोदय विद्यालय में 2017 में सिलेक्शन लिया था और मेरा भाई था, एक और भाई 2019 में सिलेक्शन हुआ था, एक और भाई 2021 में सिलेक्शन लिया था। अब अपने टोटल 3 भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर भी चीज आप सभी को अच्छे से जानकारी होंगी जो पुराना मेरा वीडियो को फॉलो करते आ रहे होंगे। लेकिन साथियों आप बताते हैं कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीजें वो पहले सुन लीजिएगा। इस पीडीएफ में वही चीज दिया गया है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका आएगा, 100% गारंटी मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस पीडीएफ में देखो भाई, बहुत सारे कमेंट करते हैं, क्लास 9th वाले व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, क्लास 11th वाले मैसेज करते हैं। तो अभी के फिलहाल किसी में क्लास 9th और क्लास 11th का मेरे पास उपलब्ध नहीं है, केवल क्लास 6 के लिए उपलब्ध है। ऑलरेडी यहाँ पर 1000 प्लस बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो अभी तक जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, सबसे पहले इस पीडीएफ को परचेस कर लो। इस पीडीएफ में क्या क्या चीजें हैं, इस पीडीएफ को परचेस करना है वो पहले सुन लीजिए। ये पीडीएफ है केवल कक्षा 6 के लिए, अभी बच्चों में पढ़ाई कर रहे हो, कक्षा 6 के लिए फॉर्म भरे हो, उन लोगों के लिए पीडीएफ है जिसका 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। सब तो इस पीडीएफ में क्या क्या चीजें वो सुन लीजिए। इस पीडीएफ को कैसे परचेस करना है वो पता है। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए ₹199 पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर देना है। बहुत तो सोच रहे हैं भाई इतना कम दाम हमने क्यों रखा है। सब तो इसका एक ही रीजन है। साथियों मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से, तो मेरे को जो भी नवोदय विद्यालय हमको बहुत कुछ दिया, तो मैं चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय को मैं बहुत कुछ दूं, इसलिए हमने बहुत कम प्राइस रखा है ताकि हर एक बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा, वो भी बच्चा हो सके उस पीडीएफ को जरूर परचेस कर पाए, अपना नवोदय की तैयारी में बेहतर कर पाए। इस पीडीएफ में क्या क्या चीजें दे रहे हैं वो पहले सुन लीजिए। इस पीडीएफ को वही बच्चा सोल्यूशन कर सकता है जो ईमानदारी पूर्वक आप बना रहे हो। ईमानदारी पूर्वक सोल्यूशन करना है, नो चीटिंग, बिना चीटिंग किए हुए एकदम ईमानदारी पूर्वक सोल्यूशन कर दो। इस पीडीएफ में आपका पीडीएफ में मैथ में रीजनिंग हो गया, मैथ में जैसे संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्नता, लसम मासा, जो भी चैप्टर जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे जाएंगे वही चीज इस पीडीएफ में दिया गया है। साथ में इस पीडीएफ में बात किया जाए तो इस पीडीएफ में केवल हिंदी मीडियम के लिए पीडीएफ है, मेरे पास इंग्लिश के लिए उपलब्ध नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। बहुत लोग कमेंट करते हो भाई इंग्लिश में चाहिए, तो भाई अभी तक मेरे पास इंग्लिश में उपलब्ध नहीं हो पाया है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ इंग्लिश में उपलब्ध कराने की, केवल मेरे पास हिंदी में उपलब्ध है। हमने बहुत कम दाम रखा है। इस पीडीएफ को आप जाइए सोल्यूशन कीजिए। मैथ आपको रीजनिंग हो गया, मॉडल सेट पेपर हो गया, ओएमआर सीट पेपर हो गया, साथ में आपको पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन में डाउट होगा उसका आंसर की सब कुछ दिया गया है इसमें। तो इस पीडीएफ का जो बच्चा सोल्यूशन करना चाह रहा हो भाई पहले सोल्यूशन कर लो। हजारों बच्चों ने नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी। पिछले साल जैसे कि आप लोगों को पता होगा 570 बच्चों ने नवोदय विद्यालय का ऑल इंडिया से इस पीडीएफ को परचेस कर लिया था। खुद अपने नवोदय विद्यालय से जहां से मैं बिलोंग करता हूं 18 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हमने कराया था, जबकि टोटल सीट था अपने जिला में, जैसे मैं बिलोंग करता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से, तो वहां पे सीट था 80 बच्चों का सीट था हमारे नवोदय विद्यालय में, तब की 18 बच्चों का सिलेक्शन हमारे द्वारा हुआ था इस पीडीएफ के माध्यम से। टेक्स्ट तो मैं फोटो भी लगा दिया हूं। तो जिन्होंने नहीं पीडीएफ को परचेस किया, इस पीडीएफ को अभी परचेस कीजिए, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। 2 महीने में मात्र बचे हुए हैं और पीडीएफ को बेहतरीन बनाइए नवोदय के सिलेक्शन के लिए। जितना हो सके इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिए गए हैं मेरे भाई उसको ईमानदारी पूर्वक सोल्यूशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पीडीएफ परचेस कर लिए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप चीटिंग कर रहे हो, इधर से देख रहे हो उधर से देख रहे हो, तो वो आपके नवोदय में तैयारी के लिए मजबूत नहीं। जो भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिया गया है उस पीडीएफ को ईमानदारी पूर्वक से सोल्यूशन करना है, बिना कहीं चीटिंग किए हुए, बिना किसी से पूछताछ किए हुए, जितना अपने से बन रहा है सब कुछ सोल्यूशन करना है। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए फिर से मैं बताता हूँ कैसे करना है। नीचे दिए गए नंबर शो हो रहा होगा, इसी नंबर पर 199 रुपये पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर देना है। और चलिए शुरू करते हैं बिना देर। अब मेन टॉपिक की ओर आते हैं। साथियों जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए कितने अंक चाहिए। अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, तो देख सकते हो मेरे भाई इधर मैंने एक लिस्ट तैयार कर लिया है। ये हमारा है 2025 के लिए स्पेशल तैयार किया है। देखो मेरे भाई, अगर आप मेरी बात को आप कल सुनना, अगर आप लड़का हो लड़की हो तो मेरी बात को कल सुनिएगा आप लोग, जो मैं बताने वाला हूँ। अर्बन क्षेत्र से हो या फिर रूरल क्षेत्र से हो, अर्बन क्षेत्र का हिंदी होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो, रूरल क्षेत्र का हिंदी होता है। अगर आप देहात क्षेत्र से हो, यानी देहात क्षेत्र से फॉर्म भरे हो या फिर शहरी क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, तो कितने नंबर रहेंगे कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा।
देखो मेरे भाई, आपको हम बताते हैं। देखो आपका जो एग्जाम होता है वो होता है 2 घंटे का, आप लोगों को पता है। जबकि जो अभी जो है फिलहाल जो क्वेश्चन कर दिया गया है, आपके पास 80 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नंबर कितने नंबर के रहेंगे? 80 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा? 1.2 का एक क्वेश्चन रहेंगे। जबकि हमको आपको डिटेल से बता देते हैं, जिसमें रीजनिंग रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स रहेंगे, इसमें मैथमेटिक्स रहेंगे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। हिंदी रहेंगे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। आपको ये सब सोल्यूशन कर लेना है, जिसमें से आपका अगर आप ओबीसी हो, बॉयज हो, बॉयज की पहले बात कर लो, लास्ट में गर्ल्स की बात करूंगा। अगर लड़का हो आप, अगर आप रूरल क्षेत्र से हो, देहात क्षेत्र से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके पास कम से कम अभी प्रयास करो, तैयारी करो, 92 प्लस नंबर लाने का प्रयास करो, तो ही जाकर आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकती है। मे बी 92 प्लस अगर अभी से तैयारी करोगे, 92 प्लस आपका नवोदय विद्यालय में अंक आएंगे ना। ओबीसी अगर आप बिलोंग करते हो, सॉरी जनरल कैटेगरी से अगर आप हो और देहात क्षेत्र से हो, लड़का हो, तो आपके पास कितना नंबर होने चाहिए? 92 नंबर होने चाहिए। अगर आप ओबीसी हो, समझ में, ओबीसी हो, अगर आप देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हो, अगर लड़का हो ओबीसी हो, देहात क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, तो उसमें भी 92 नंबर होने चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी हो, अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप देहात क्षेत्र से हो, अगर लड़का हो आप, तो उसमें 88 89 नंबर आपके पास होनी चाहिए। अभी तक जो तैयारी कर रहे हो ना, तो कम से कम इस प्रकार से तैयारी करना है कि हमारे 100 मॉडल सेट पेपर होता है, उसमें 100 नंबर का होता है, जिसमें से 88 89 नंबर आपको इजीली आना चाहिए हर एक में। अगर आप एसटी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी के बिलोंग करते हो, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा 2025 में वो जाएगा। अगर आप देहात क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, अगर लड़का हो, तो 86 नंबर आप लाते हो, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा 86 प्लस नंबर। तो अभी तैयारी करना है कि अगर आप एसटी कैटेगरी हो, देहात क्षेत्र हो, तो 86 नंबर हम लाएंगे कि नवोदय विद्यालय हमारा सिलेक्शन संपूर्ण वर्ष हो जाएगी नवोदय विद्यालय में। अब बात कर लेते हैं लड़का में अर्बन क्षेत्र के लिए। अगर आप लड़का हो, अगर शहरी क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, शहर क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, तो आपको कितने अंक चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मैं लड़का के पहले बात कर लूँ, जनरल कैटेगरी से हो तो 94 अंक चाहिए। कितना चाहिए? जनरल कैटेगरी से हो तो 94 अंक चाहिए। ओबीसी से हो तो 93 अंक चाहिए। एससी कैटेगरी से हो तो 90 प्लस अंक चाहिए। देहात, मैं शहरी क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, न कि देहात क्षेत्र का, लड़का का बात कर रहा हूँ। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपके पास कितना चाहिए? 88 अंक चाहिए। उसके बाद बगल में बात करें जनरल गर्ल्स वालों के लिए, तो गर्ल्स के लिए अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आप अर्बन कैटेगरी से हो, शहरी क्षेत्र से हो लड़की में, तो आपके पास कम से कम 93 नंबर चाहिए। मैं शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लड़की लोग की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओबीसी से हो तो 91 प्लस चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी हो तो 89 80 90 नंबर चाहिए। एससी कैटेगरी कोई लड़की अगर शहरी क्षेत्र से फॉर्म भरी होंगी, तो अभी से आपको मेहनत करना है, कम से कम एग्जाम में 88 89 90 मिनिमम नंबर आने चाहिए, तभी जाके आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। वो क्यों होगा बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से अगर आप शहरी क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हो, अगर आप लड़की हो, तो कम से कम आपके अंक होने चाहिए 87 प्लस होने चाहिए। अभी से इस प्रकार से आपको तैयारी में करना है, ताकि आपका नवोदय विद्यालय में संपूर्ण वर्ष आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। अगर आप उसी में बात करें, आप लड़की हो, देहात क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, तो कितने अंक चाहिए वो पहले सुन लीजिएगा। अगर आप देहात क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, अगर आपका कैटेगरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास 90 प्लस अंक होने चाहिए। जबकि अगर आप ओबीसी से हो, जबकि आप ओबीसी हो और देहात क्षेत्र से फॉर्म भरते हो, आप लड़की हो, लड़की भी इधर बात कर रहा हूँ मैं, तो 90 नंबर चाहिए। एससी कैटेगरी हो तो 88 नंबर चाहिए, 88 प्लस, ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल एससी कैटेगरी हो और देहात क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हो और गर्ल्स हो, लड़की अगर हो, तो आपको 88 प्लस नंबर चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, तो अगर आप लड़की हो, अगर आप देहात क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, रूरल क्षेत्र से फॉर्म भरे हो, तो 85 प्लस अंक चाहिए, तो ही जाकर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मिनिमम कट ऑफ आपको बताया, ये 100% श्योर है कि यही कट ऑफ जाएगा। जबकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2000, देखो मैंने पिछले साल जो आप वीडियो जाकर देख सकते हो, या फिर आपके छोटे भाई जो जवाहर नवोदय में सिलेक्शन हो गए होंगे, जो हमारे वीडियो को फॉलो करते होंगे, उनसे जाकर पूछ सकते हो कि जो बच्चे पिछले साल नवोदय विद्यालय में जिसका सिलेक्शन हुआ था ना, तो जो पिछले बार हमने कट ऑफ बताया था, सेम वही गया था। इस बार क्या है कि नवोदय विद्यालय में कम फॉर्म भरे गए। देखो आपको लग रहा हो कि भाई 93 नंबर चाहिए, 94 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आपको 93 नंबर चाहिए ओबीसी से हो, अगर आप लड़का हो तो। मेरे भाई देखो, आपके पास रीजनिंग हो जाता है 50 नंबर का। अभी आपको रीजनिंग में इतना मजबूती बना लेना है ना, आपकी कम से कम अभी 2 महीना आपके पास समय है, 2 से 2.5 महीना समय है। रीजनिंग में मजबूती बनाने के लिए क्या करना है कि रोज पर डे 200 300 रीजनिंग बनाना है। रीजनिंग क्या होता है भाई, 1 मिनट में 4-5 रीजनिंग बन जाता है, और जो पढ़ने वाला होता है 2 रीजनिंग 3 रीजनिंग आराम से बना लेता है। अगर 1 घंटा आराम से हम समय देंगे रीजनिंग के लिए ना, तो ऑटोमेटिक हमारा रीजनिंग बहुत मजबूत हो जाएगा। रीजनिंग में ज़्यादा प्रयास करना है कि 50 आउट ऑफ 50 लाने का प्रयास करें। उसमें क्या उनका संख्या, जैसे रीजनिंग में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं,
आपका होता है समान आकृति होता है, या फिर कागज काटना होता है, दर्पण आकृति होता है। तो आपको फॉलो करना है कि जो हार्ड है, जैसे कागज काटना हो गया, दर्पण आकृति हो गया, ये सब चीज़ों में आप अच्छे मार्क्स ला पाओ, 50 आउट ऑफ 50 ला पाओ। 50 में 50 इधर ला लोगे। आपका हो गया गद्यांश। गद्यांश हो गया आपका हिंदी। हिंदी मतलब इंग्लिश में आप जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको पैसेज, अगर आप पैसेज बनाओगे ना, पैसेज बनाओगे, जब गद्यांश होगा, कहानी पढ़ के आंसर देना है। तो कहानी पढ़ने के बस कहानी पढ़ना है, इतना मजबूती बना लेना है। भोर में प्रैक्टिस करो, जितना दिन रह सके उतना प्रैक्टिस करो। जो भी हमारा पीडीएफ दिया गया, पीडीएफ में बहुत सारा चीज दिया गया है। जितना कहानी के पढ़ के आप आंसर की बनाओ, जितना आप आंसर की बनाओगे, जितना आप सोल्यूशन करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम 25 में नहीं तो 24-23 आराम से कर लोगे, इजीली कर लोगे। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस मन में ये नहीं लेना चाहिए कि आप हार्ड क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम सोल्यूशन की 25 और 50 नंबर हो गया, 75 नंबर हो गया, 2-3 नंबर कटेगा, 74-73 आराम से आ जाएगा। जबकि मैथ में जो आपका मजबूत चैप्टर हो गया, जैसे आपका हो गया मैथ में संख्या पत्ती दशमलव बिना तो लसम मसा, ये जो 3-4 चैप्टर है, ये मजबूती चैप्टर, इसको मजबूत बना लो। क्योंकि इसमें अगर 2-2 क्वेश्चन नंबर आएंगे तो 6 से 7 नंबर इजीली, आसान क्वेश्चन है। सवाल जो है चैप्टर बहुत आसान है। अब इसमें क्वेश्चन जो सब ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 8 से 9 नंबर तो इसी में मिल गया हमारा। तो 88-89 नंबर इसी में हो गया। तब 2-4 नंबर हार्ड क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बारे में तैयारी कर लेंगे। समझ में आएगा ना। 90-92-94 इसी हो जा रहा है। तो आपको ज्यादा प्रयत्न करना है, ज्यादा कोई हार्ड एग्जाम नवोदय विद्यालय का नहीं होता है। बस आप ये मन में मत रखिए कि नवोदय विद्यालय का ज्यादा हार्ड एग्जाम होता है। बस अपने आप पर भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाएगा। 2-3 मिनट जो भी समय बचे हैं आपके पास, उसको फॉलो कर लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, आपका नवोदय में सेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी जो इसका कट ऑफ है मैं आपका ग्रुप में डाल दूंगा। जिन्होंने अभी तक मेरे को पीडीएफ जो भी परचेस कर ले, उनका ग्रुप में मैं डाल दूंगा। मेरे 1000 प्लस बच्चों ने नवोदय विद्यालय का पीडीएफ परचेस कर रहे हैं ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं पीडीएफ को परचेस किया, पीडीएफ को परचेस कर लीजिए, ताकि आपका नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा महत्व कर पाए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।